हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 से 4 साल के बच्चे के लिए शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम अपने शर्ट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 17 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हम इसकी विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 13.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पे 2-2 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम इस पर अपने बैक पार्ट को रखेंगे। हमें 2 इंच की जगह छोड़कर अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का जॉइंट यहाँ से ओपन करेंगे। अब हम इस बटन पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर पिन लगाएंगे। अब हम अपनी शर्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 5.5 इंच पर ही हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब हम इस लाइन को सीधा करेंगे। अब हम यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम हल्की सी गोलाई की शेप देंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसे हल्की सी गोलाई देंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस निशान को हम यहाँ से मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसके बैक पार्ट को हटा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में हल्की सी गोलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बटन पट्टी के लिए हमने जो कपड़ा फोल्ड किया था वहां पर हम कट लगाएंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है। इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। इस कपड़े की लंबाई 7 इंच है। अब हम इस कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। अब हम इसके लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ से भी हम अपने कपड़े को ओपन करेंगे। अब यहाँ से हम अपने स्लीव की शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी गोलाई का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हम इस निशान को मिलाएंगे।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम अपने स्लीव को ओपन करेंगे। अब हम 1/2 इंच अंदर को इसके डाउन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब हम अपने शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की बटन पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो जहाँ पे हमने कट लगाया था उसी पर हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और इस पर दोनों साइड सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। इसके नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम नेक की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नेक की लेंथ हम 2 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम इसे राउंड शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को इसके बैक पार्ट में अटैच करेंगे। अब हम इसके बैक पार्ट को सीधा करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए हम इसके शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको सीधी साइड को टर्न करेंगे और एक पैर का मार्जिन देते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसे सेंटर से पकड़ेंगे और इस तरीके से रखते हुए हम इसमें 1/2 इंच की गोलाई देंगे। अब हम इसकी स्लीव को डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे शर्ट में अटैच करेंगे। अब हम इसे सीधी साइड को टर्न करेंगे और इसके ऊपर हम एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इसी तरीके से इसकी दोनों स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमने दोनों साइड इसके फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसे नीचे से डबल फोल्ड करेंगे
हमने इसे नीचे से भी डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी पॉकेट रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई 6 इंच है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब हम इसे ऊपर से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी साइड को भी डबल फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड भी डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करेंगे और उसे यहाँ तक मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसे ओपन करेंगे और इसे नीचे से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हम इसे अपनी शर्ट में अटैच करेंगे। अब हम अपनी शर्ट की लेफ़्ट साइड को ओपन करेंगे और जहाँ पर हमारा आर्म होल है वहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस लाइन के नीचे अपनी पॉकेट को रखेंगे और इसके तीनों साइड सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी शर्ट रेडी हो गई है। अब हम इसका कॉलर रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी शर्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और उसके सेंटर में यहाँ पर एक कट लगाएंगे। तो अब हम इसकी गोलाई को इंची टेप से नापेंगे। तो यहाँ पर मेरा 15 इंच आया। अब हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर के लिए मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं। इसकी लंबाई 3.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 18.5 इंच है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे। हमारा कॉलर 15 इंच था, इसलिए हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम इस निशान को इस कॉर्नर तक मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम इसे राउंड शेप देंगे। यहाँ से भी हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से भी हम इसे हल्की सी राउंड शेप देंगे। अब हम इन दोनों निशान पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमें इसके एक कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए आना है और इसके दूसरे कॉर्नर पे लाके हमें इसकी सिलाई ख़त्म करनी है। तो यहाँ मैंने इसे सीधी साइड को टर्न कर लिया है। अब हम इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे अपनी शर्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉलर को शर्ट में अटैच कर दिया है और यहाँ पर बटन्स भी लगा दिए हैं। इस तरीके से हमारी शर्ट बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।